ओके तो तुम लोगों ने एटम के मॉडल के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा, राइट? लाइक थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, क्वांटम मॉडल, ये सब मॉडल तुम लोगों ने पढ़े होंगे। सभी मॉडल ऑफ एटम में कुछ ना कुछ कमियां थी एक्सेप्ट फॉर द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एंड जो नया मॉडल होता है वो पुराने मॉडल के कमियों को सुधार देता है। बट क्या तुम लोगों ने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बाद न्यूक्लियस का मॉडल कभी चेंज ही नहीं किया गया? मतलब एटम का स्ट्रक्चर तो नया बनाया गया, नया मॉडल बनाया गया, बट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कभी चेंज ही नहीं किया गया। न्यूक्लियस के साथ कुछ छेड़खानी की ही नहीं गई। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि न्यूक्लियस के मॉडल में कोई कमी ही नहीं हो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस के मॉडल में भी काफ़ी सारे कमियां थी एंड इसकी वजह से हमें एक नया न्यूक्लियस का मॉडल देखना पड़ा। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो कि इसको स्टेबल बना के रखती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैसे होता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कैसे होता है, कैसे एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए एक नया न्यूक्लियस का मॉडल डिज़ाइन करना पड़ा। एंड आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल को देखने वाले होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस मॉडल ने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी टाइम पास। ओके तो कॉन्सेप्ट का शुरू करते हैं एक बैकग्राउंड स्टोरी से। हुआ यूं कि जब रदरफोर्ड मॉडल के एटम के बाद न्यूक्लियस का मॉडल चेंज नहीं किया गया, तब हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि न्यूक्लियस का मॉडल ऐसा ही हुआ होगा। बट बाद में जब वेरियस न्यूक्लियर फिनोमेना लाइक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हुई, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुई, तब हमें ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी पड़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्यों हो रही है, न्यूक्लियर फिशन क्यों हो रही है। ये अपने आप तो हुआ नहीं होगा, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा जिसकी वजह से न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रही है, राइट? अब ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कह दिया और हम ये चीज़ मान लेंगे कि न्यूक्लियस दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। अगर कल के दिन मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि ब्रो कल ना मैंने एक बंदे को पत्थर मारा, ठीक है, वो बंदा दो भागों में स्प्लिट हो गया ब्रो, और साथ ही साथ उसके अंदर से एनर्जी भी बाहर निकली ब्रो, तो तुम लोग क्या ये चीज़ मान लोगे? ऑब्वियसली नो, राइट? क्योंकि विदाउट प्रूफ एंड एक्सप्लेनेशन और लॉजिक हम किसी चीज़ को ट्रू नहीं मान सकते। एंड यही सिमिलर केस हो गया था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के साथ। हमें अब ये प्रूव करना जरूरी पड़ गया था कि न्यूक्लियर फिशन होता कैसे है, होता क्यों है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है जो कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को ट्रिगर करती है। एंड इसी चीज को सोच के तीन साइंटिस्ट याकोब फ्रैंकलिन, नील बोर और ए व्हीलर नाम के साइंटिस्ट ने 1939 में एक बहुत ही अच्छी थियरी सजेस्ट की जिसका नाम था द थियरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, एंड एक न्यूक्लियस का मॉडल डिजाइन किया जिसका नाम था लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हम बेसिकली एक न्यूक्लियस को लिक्विड के ड्रॉप जैसा अज्यूम करते हैं जो कि स्पेस में एकदम स्टेबल बैठा हुआ है। एंड ऑब्वियसली अगर स्पेस में ये चीज़ स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ज्योमेट्री स्पेरिकल होनी चाहिए, बिकॉज स्पेरिकल ज्योमेट्री इज द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री एवर सिंस इन द यूनिवर्स। अब तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि नहीं की होगी, यूनिवर्स में ज़्यादातर चीज़ें स्पेरिकल शेप की होती है या फिर नियर अबाउट स्पेरिकल शेप की होती है। लाइक प्लैनेट स्पेरिकल होती है, स्टार स्पेरिकल होती है, एंड ज़्यादातर चीज़ें स्पेरिकल ही होती है। ये क्यों है? बिकॉज स्पेरिकल ज्योमेट्री इज द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री। इवन दो तुम पानी को हाथ में रखकर ऊपर हवा में उछालोगे तो तुम्हें वो भी स्पेरिकल ही नजर आएगी। व्हाई? बिकॉज स्पेरिकल ज्योमेट्री इज द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री इन द यूनिवर्स। तो इसीलिए हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है और स्पेरिकल भी है। बट अभी के लिए तो ये स्टेबल है, बट अगर इसमें हम कोई छेड़खानी करने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो अब हम एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बम्बार्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बम्बार्ड करते हैं तो वो जो स्टेबल न्यूक्लियस बैठा हुआ था स्पेरिकल शेप में, अब वो वॉबल होना शुरू कर देगा। तो अब ये स्पेरिकल शेप का न्यूक्लियस अपने शेप को डिफॉर्म करेगा। अब ये कन्वर्ट हो गया है ओवल शेप में, एंड धीरे धीरे ड्यू टू इंस्टेबिलिटी एंड रिपल्सन इनसाइड द स्टेबल न्यूक्लियस अब ये कन्वर्ट हो रहा है डंबल शेप में।
तो अगर हमने सफिशिएंट एनर्जी से उस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बम्बार्ड किया है तो ये डंबल शेप कन्वर्ट हो जाएगा 2 स्पीयर्स में, एंड उसके साथ ही साथ 2-3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और साथ ही साथ एनर्जी भी बाहर निकलेगी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन। एंड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का प्रोसीजर जानकर तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हम क्यों न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियस में बम्बार्ड करते हैं, व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन, व्हाई नॉट प्रोटॉन, ये दोनों क्यों यूज नहीं किए जा सकते। तो अगर तुम लोगों को इस सवाल का आंसर जानना है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना, और अगर तुम लोगों को जानना है कि हाउ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज मिस इंटरप्रेटेड इवन बाय द बिगेस्ट साइंस यूट्यूबर, तो इस वाली वीडियो पर तुम क्लिक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।